तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 115 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जैन अपने पास से ट्रेजर निकालते हैं जो कि ग्लेज स्वर्ड और ग्लेज आर्मर होता है। तो वो किन्नन से कहता है कि ये मास्टर मो ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। तो किन्नन कहता है कितने कीमती डिवाइन ट्रेजर वो मेरे लिए कैसे भिजवा सकते हैं। तो मास्टर जैन कहता है क्योंकि तुमने ग्रैंड एल्डर का सामना किया था, ईवल को हराया था, इसी वजह से तुम्हारी बहादुरी को देखते हुए ये ट्रेजर तुम्हें इनाम में दिए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, मास्टर मो ने यह भी कहा था कि इन ट्रेजर्स को सिर्फ और सिर्फ तुम ही यूज कर सकते हो क्योंकि तुम फायर एट्रीब्यूट के साथ काफी ज्यादा कंपैटिबल हो और तुम पहले भी इनको यूज कर चुके हो। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें ये रख लेने चाहिए। तो मिस बुकू से कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सेक्टर मास्टर की गाइडेंस को ले लेना चाहिए, इन दोनों चीजों को रख लो। तो किन्नन कहता है अच्छा फिर ठीक है, अब जबकि सेक्टर मास्टर ने पर्सनली मेरे लिए भेजा है तो मैं रख लेता हूँ। दोनों चीजों को अपनी रिंग के अंदर रख लेता है और कहता है कि ये दोनों काफी ज्यादा अच्छी चीजें हैं। अगर ये दोनों मेरे पास है तो मुझे लगता है कि इस फाइट के दौरान मैं भी यहाँ पर बाकी सभी पावरफुल कंटेस्टेंट की तरह फाइट कर सकता हूँ और ट्रेजर के लिए लड़ सकता हूँ। इसी के साथ जब हमारा किन्नन वहां पर उनके पास चीजें ले लेता है तो बाहर दिखाते हैं कि कोई बाहर आकर मिशाल को किक मारता है जिसकी वजह से वो उनके टेंट के साथ आकर गिरती है और टेंट को आग लग जाती है। मिस बुकू कहती है ये क्या, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, किसी ने हमारे टेंट को आग लगा दी, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा, पानी ढूंढना होगा। तो मिस बुकू वहां पर से पानी की बाल्टियां उठाती है और आग के ऊपर डालना शुरू कर देती है। जबकि इसी के साथ ही फ्रंट डोर के ऊपर दिखाते हैं कि किंग्समैन जोंग सेक्टर के डिसाइपल्स वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ग्रेट जैन सेक्टर के डिसाइपल्स चलो जल्दी से बाहर निकलो। तो हम भी तो देखें यहाँ पर इस बार फायर सेक्टर के लोगों ने किसको यहाँ पर भेजा है। मास्टर जैन उसे कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो यहाँ पर हमारे फायर सेक्टर के बाहर आकर इस तरह की हरकत कर रहा है, तुम यहाँ पर हमें जलाना चाहते थे, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। किंग्समैन सेक्टर से एक बहुत ही पावरफुल डिसाइपल को यहाँ पर भेजा गया होता है, उसका नाम मिंग होता है। तो मिंग उसे कहता है कि पीक मास्टर तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आए हो तो तुम यहाँ पर आकर उस मिरेकल के अंदर से ट्रेजर को ले पाओगे, तुम्हें यहाँ पर हमसे फाइट करना पड़ेगी। और उस मिंग के साथ और भी काफी सारे सेक्टर के डिसाइपल्स होते हैं, उन सभी लोगों ने ग्रुप बना लिया होता है। सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारे फायर सेक्टर में कोई भी यहाँ पर सक्सेसर नहीं है जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर किसी डिसाइपल को नहीं भेज पाए, जिसकी वजह से यहाँ पर पीक मास्टर को भेज दिया गया। तुम्हारा किन्नन कहता है कि आखिर ये बंदा कौन है और इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों है। तो हान बुकू से बताती है कि ये अज़ूरे क्लाउड सेक्टर यानी कि किंग्समैन जोंग सेक्टर का चीफ डिसाइपल है। अज़ूरे क्लाउड सेक्टर जी ज्यादा आसान नाम है तो फिर मैं यहाँ पर किंग्समैन जोंग सेक्टर को अज़ूरे क्लाउड सेक्टर ही कहूंगा। मिस हान बुकू कहती है कि ये चीफ डिसाइपल है अज़ूरे क्लाउड सेक्टर का और इसका कल्टीवेशन लेवल कुछ एल्डर से भी ज्यादा है। किन्नन ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में इसका मतलब यह है कि ये लड़का इस वक्त डिस्ट्रैक्शन राम में यानी कि डिवाइन राम में पहुंच चुका है। तो हान बुकू से कहती है इसी वजह से तो अज़ूरे क्लाउड सेक्टर के लोगों ने अपने चीफ डिसाइपल को पर्सनली यहाँ पर भेजा है और इस लड़के के स्किल्स एक्सट्रीमली शार्प हैं और बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। इस लड़के के पास काफी ज्यादा स्पेशल पावर्स हैं। पीक मास्टर जैन जो होते हैं वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, एनर्जी के साथ एक बड़ा सा टाइगर बनता है। तो वो मिंग से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ कम्पीट करना चाहते हो, क्या तुम ये देखना चाहते हो कि फायर सेक्टर के लोग तुम्हारे अज़ूरे क्लाउड सेक्टर से पावरफुल है या नहीं। दूसरी तरफ से मिंग उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर अपनी गोल्डन आइड स्पिरिट टाइगर को रिलीज किया है मास्टर, लगता है कि तुम भी स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन में पहुंच चुके हो यानी डिवाइन राम में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें भी यहाँ पर अपनी पावर्स दिखानी पड़ेंगी। और इसी के साथ ही वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उसके पास से भी एक बड़ा सा वुल्फ रिलीज होता है। तो वो कहता है कि अब देखो जहाँ, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर घूर कर देख रहे होते हैं, साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। फिर साथ ही मिंग अपनी पावर्स को रिट्रैक्ट करता है और कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर ये देखने के लिए आया था कि तुम में से कौन यहाँ पर आया यानी फायर सेक्टर से कौन स्ट्रॉन्ग आत्मा यहाँ पर आई है, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो। इसके साथ में तुम्हें एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि फायर सेक्टर के जितने डिसाइपल्स हैं वो इस ट्रेजर से दूर रहना क्योंकि वो ट्रेजर तो सिर्फ और सिर्फ हमारा अज़ूरा क्लाउड सेक्टर ही लेकर जाएगा। तो मास्टर जैन उसे कहते हैं कि ये तो वक्त ही बताएगा कि वहां पर उस ट्रेजर को कौन लेगा। तो मिंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ ही मिंग अपने साथियों को लेकर वहां चला जाता है। तो हान बुकू काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहते हैं ये कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। मास्टर वैन वापस आते हैं और उसे कहते हैं कि शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। हमारा सेक्टर इस वक्त इनके अज़ूरे क्लाउड सेक्टर से ज्यादा कमजोर है तो हम लोग यहाँ पर रेकलेसली कुछ भी नहीं कर सकते। मास्टर जैन कहते हैं कि रैलिक साइड में जाने के बाद अगर हमारा सामना मिंग के साथ होता है तो मैं अपनी पावर्स के साथ मिंग को रोकूंगा, जबकि बाकी सब कुछ तुम यंगस्टर्स को संभालना होगा। क्या तुम सभी लोग संभाल लोगे, क्या तुम लोग खजाना ले सकते हो। तो किन्नन कहता है कि आपके डिसाइपल्स यहाँ पर पूरी जी जान लगा देंगे ताकि वो खजाना फायर सेक्टर को ही मिले। और साथ ही हमारा किन्नन सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर ये बंदा यानी कि मिंग इतना ज्यादा पावरफुल है तो इसका मतलब यह है कि और भी पावरफुल फोर्सेस यहाँ पर आने वाली हैं, यहाँ तक कि एम्परर और लू वुटियान भी अपने साथियों को बेचने वाला है। मुझे सभी से फाइट करके उस ट्रेजर को लेना पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर जो भी ट्रेजर है वो ब्लड लाइन की पावर सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। किन्नन कहता है कि पहले मुझे जाकर अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहिए। तो वो उनसे कहता है कि पीक मास्टर जैन मिस बुकू मैं फिलहाल के लिए जा रहा हूँ ताकि जाकर और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकूं इससे पहले कि वो रैलिक साइड ओपन हो। तो हमारा किन्नन वहां से वापस अपने टेंट में आ जाता है। वहां पर आने के बाद अपने पास एक बॉटल निकालता है और कहता है मास्टर ने यहाँ पर मेरे लिए ना सिर्फ यहाँ पर ग्लेज आर्मर और ग्लेज स्वॉर्ड भेजी है बल्कि उसके साथ कुछ पिल्स भी भिजवाई हैं। कहता है कि यहाँ पर इसके अंदर काफी सारी स्पिरिट रिप्लेनिश पिल हैं, उनकी वजह से मैं अपनी स्पिरिट को दोबारा से रिप्लेनिश कर सकता हूँ। इसके अंदर एक
एक पिल जो है वो काफी ज्यादा महंगी है और मास्टर ने तो यहाँ पर तकरीबन 10 पिल्स भिजवाई हैं जो कि हजारों क्रिस्टल की बनती है। उन्होंने इतना महंगा तोहफा मेरे लिए भिजवाया। तो फिलहाल के लिए मैं 2 पिल्स को लेकर देखता हूँ और वो 2 पिल को उठाता है और उनको खा जाता है। जैसे वो 2 पिल को खाता है और इसी के साथ ही वो ब्रेक थ्रू कंप्लीट करता है तो मैं किन्नन कहता है कि ये बहुत ही अच्छा है, मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया। इस वक्त मैं अपनी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे लेवल तक पहुंच चुका हूँ। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में अगले दिन का दिखाता है कि लू फैमिली के सोल्जर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। तो कमांडर अपनी आर्मी के साथ वहां पर आता है। जो सोल्जर्स होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनको वहां पर मार डालता है। एक सोल्जर को मारने के बाद वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम सभी लोग यहाँ पर जू डायनेस्टी के सोल्जर्स हो लेकिन लू फैमिली को यहाँ पर रोक रहे हो। आज के बाद से यहाँ पर सिर्फ लू फैमिली का राज होगा, जहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं सभी गार्ड्स को मार दिया जाए। तो अपने कमांडर अपने साथियों से कहता है कि सभी के सभी जू डायनेस्टी के गार्ड्स को मार डालो और उनकी जगह पर खुद खड़े हो जाओ, क्योंकि इस रैलिक साइड के ऊपर हम लोग कब्जा कर रहे हैं और इस रैलिक साइड को हम लोग कंट्रोल करेंगे। और इसी के साथ उनके गार्ड वहां पर जितने भी रॉयल सोल्जर्स होते हैं सभी को मार देते हैं और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। लगता है कि लू फैमिली ने इस रैलिक साइड के ऊपर कब्जा कर लिया है तो हमें तो यहाँ पर कोई भी मौका नहीं मिलने वाला। में से एक गार्ड होता है उसे कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग कौन है? हम लोग ग्रेट जू डायनेस्टी के गार्ड्स हैं। अगर एम्परर को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हारी लू फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। कमांडर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लगता है कि तुम जू डायनेस्टी के बहुत ही प्राउड वॉरियर हो, तुम लगता है कि अपनी आर्मी के कमांडर हो लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर तुम बच नहीं पाओगे। कमांडर लू से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम यहाँ पर ये फैसला करते हो कि तुम हमारी लू फैमिली को ज्वाइन करने को तैयार हो तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। तो वो कमांडर से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी लू फैमिली को अब कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। तो कमांडर अपनी तलवार को घुमाते हुए उसे मार डालता है और इसी के साथ ही वो सोल्जर भी मार जाता है। उसके मरने के बाद कमांडर लू कहता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इन गार्ड्स को रिप्लेस किया है, बहुत ही जल्दी हम लोग पूरी की पूरी जू डायनेस्टी को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर एम्परर हमारे लू वुडियान होंगे। तो कमांडर लू कहता है क्या तुम में से कोई और यहाँ पर आकर हमें चैलेंज करना चाहता है? तो वो सभी लोग खामोश रहते हैं। तो इसी के साथ ही कमांडर वहां पर रॉयल आर्मी का जो झंडा होता है उसको काट देता है, उसको वहीं पर फेंक देता है और कहता है कि अब यहाँ पर इस मिरेकल प्लेस के ऊपर लू फैमिली का राज है तो चलो जल्दी से यहाँ पर पूरी इस जगह के ऊपर कब्जा कर लो। जबकि मिस क्योंगमैन वहां से निकलती है और कहते हैं कि तुम्हारी लू फैमिली कब से इतनी ज्यादा मैजेस्टिक होगी कि तुमने हमारी जू फैमिली के गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया। हमें लगता है कि तुम यहाँ पर इस रैलिक साइड के ऊपर कब्जा कर सकते हो, ये रैलिक साइड हमारी टेरिटरी में है। कमांडर लू से कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये कौन सी टेरिटरी में, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये सारी टेरिटरी तो हमारी होने वाली है। क्योंगमैन उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर इंटरफियर नहीं कर सकते, एम्परर ने पर्सनली यहाँ पर इन गार्ड्स को भेजा था। तो कमांडर लू से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, आज तुम्हारे प्रिंसेस होने का भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मास्टर लू वुडियान ने हमें ऑर्डर्स दिए हैं कि किसी भी हाल में इस रैलिक साइड के अंदर जो खजाना है उस खजाने को लेकर आना है, चाहे यहाँ पर हमें एम्परर को क्यों ना मारना पड़े लेकिन हम लोग खजाना लेकर जाएंगे। तुम्हारा किन्नन कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी फोर्सेज आई है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक लू फैमिली पूरी की पूरी डायनेस्टी के ऊपर कब्जा कर पाओगे और यहाँ पर से खजाना लेकर जा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर और बहुत सारी फोर्सेज हैं। के साथ ही मिंग वहां पर से निकलता और कहता है कि अज़ूरे क्लाउड सेक्टर से मैं मिंग यहाँ पर ये फैसला करता हूँ कि हम लोग लू फैमिली को ज्वाइन करेंगे और इनके साथ मिलकर खजाना ढूंढेंगे। और उसके बाद वो किन्नन से कहता है कि अब देखते हैं कि तुम लोग यहाँ पर हमारे खिलाफ क्या कर पाते हो, क्योंकि अब लू फैमिली अकेली नहीं है बल्कि अज़ूरे क्लाउड सेक्टर भी इनके साथ है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।